अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम बीए का वन एक्ट प्ले पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है फर्स्ट वन एक्ट प्ले द बीए डिस्कस करेंगे। वन एक्ट प्ले जो है एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें जो राइटर है, जो ड्रामेटिस्ट है, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, अपने फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशंस जो वो ट्रांसमिट करता है। इसमें आप इसको ऐसा समझें कि ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है, यानी कि वन एक्ट प्ले। जिस तरह एक ड्रामा है, ड्रामा सीरियल है, उसका जो एक एपिसोड है उसकी, तो ये भी उसी तरह है। तो चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आने वाला कि वन एक्ट प्ले को आप डिफाइन करें या इसकी क्या कैटेगरीज हैं, क्या इसकी टाइप्स हैं, इसलिए इस पे हम ज़्यादा वक्त जो है वो सर्फ नहीं करते हैं। कम टू द पॉइंट, बियर जो प्ले है फर्स्ट द बियर, इसके कैरेक्टर्स जो हैं पपुआ, निकोलाई, स्मिर्नव और लूका, ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी लाइन कुछ इस तरह है कि जो पपुआ है उसका हस्बैंड निकोलाई, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद जो है पपुआ अपने आप को बड़ा गमगीन, दुखी, परेशान जो है वो शो करती है। और शी इज़ ए हिपोक्राइट विमेन, वो बड़ी मुनाफिक है, डबल फेस्ड है, डबल फेस्टेड विमेन है वो, डबल उसका एटीट्यूड है, बड़ा डुप्लीकेट सा उसका एटीट्यूड है। तो आइए इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। Smirnov comes in Papua's home and demands for loan which was given to Nikolai। कि स्मिर्नव जो है ये अपना लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, जो उसने उसके डेड हस्बैंड, पपुआ का जो डेड हस्बैंड है 7 months ago he has been died, अब ये उसके घर आता है पपुआ के और कर्ज जो उसने किसको दिया था, निकोलाई को दिया था, उसकी वो डिमांड करता है और बड़ी सख्ती के साथ जो है ही डिमांड्स। पपुआ शोज हर ग्रीफ एंड, तो पपुआ उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटली अपसेट है, किस वजह से, ड्यू टू द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। और क्या कहती है कि शी हैज बरीड हरसेल्फ इन द 4 walls ऑफ हर हाउस, कि उसने अपने आप को घर की जो 4 दीवारी है उसके अंदर कैद कर रखा है, मुकैद बंद कर रखा है। किस जुर्म की सजा है कि उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हुई, इस गम की, आउट ऑफ ग्रीफ एंड सारो, इस दुख की वजह से जो है वो कहती है कि शी सेज दे आर बोथ डेड, वो दोनों जो है वो, मैं भी उसके साथ मर गई हूँ, आप ऐसे समझें। तो बड़ा ही वो अपने आप को मोरनर, एक मातमज़दा चेहरा लेके बड़ा परेशान हाल अपने आप को साबित करती है जब स्मिर्नव उससे अगेन एंड अगेन रिपीटेडली जो है ही डिमांड्स इज लोन, वो कर्ज की डिमांड करता है। पपुआ शोज ग्रेट लव एंड ग्रीफ टू द फोटोग्राफ ऑफ हर डेड हस्बैंड, और वो उसने अपने डेड जो हस्बैंड है निकोलाई, उसकी एक तस्वीर लगा रखी है और उससे भी वो हम कलाम होती है, बातें करती है, अपनी मोहब्बत जो है वो जिताती है। अब होता क्या है, ऑन द अदर हैंड शी कंप्लेन टू लूका, जब वो इतनी परेशान जो है, उसका चेहरा जो है वो उतरा हुआ है, तो लूका उससे, जो सर्वेंट है, उससे डिस्कशन होती है। तो जब वो लूका जो है उससे कहता है कि आपका जो ब्यूटी है वो अब वो पहले वाली नहीं रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गम में मुब्तला है, तो वो कंप्लेन करती है अपने हस्बैंड की। और वो क्या कहती है, दैट हर हस्बैंड यूज्ड टू अटेंड अदर विमेन, वो दूसरी विमेन पे स्पेंड भी करता था और उनको अटेंड भी करता था। ही डिडंट केयर फॉर हर, उसने मेरी कभी जो है उसे परवाह ही नहीं की थी। तो यहाँ पे एक तरह तो वो फोटोग्राफ को जो है वो मोहब्बत का इजहार कर रही है, फिर वो स्मिर्नव से भी यही कहती है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, डिप्रेस्ड है। और एक तरफ जो है ऑन द अदर हैंड जो है शी इज कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर हस्बैंड, एक तरफ वो कंप्लेन कर रही है। When Smirnov demands his loan again and again, she calls him be a uncivilized, boorish। जब वो बार बार उसे जो है वो अपना डिमांड करता है लोन की, तो वो उसे बड़ी शी अब्यूजेस हिम इन अब्यूजिव लैंग्वेज, तो वो बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है, उसे बियर कहती है, अनसिविलाइज्ड कहती है, उसे बीस्ट कहती है। इस तरह की जो नेगेटिव जो है ना वो लैंग्वेज यूज करती है, बड़ी डिस्कर्सिव लैंग्वेज यूज करती है।
At the end, she is ready to fight with Smirnov and she takes the pistol. अब देखें यहाँ पे दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी कि वो उनकी आपस में फाइट होने लग जाती है। और आगे हम इसके जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये फाइट जो इनकी हुई है ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी आप इसको कह सकते हैं, क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले है कि स्मिर्नव जो है वो पिस्टल निकालता है, उस पर तान लेता है और वो भी जाती है और अपने हस्बैंड का पिस्टल लेके आती है। और अब देखें कि फिजिकल टच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लव, सो शी एक्सेप्ट्स ऑफर ऑफ मैरिज। तो जहां पे वो अब उसको पिस्टल चलाना नहीं आता है तो स्मिर्नव उसे कहता है कि मैं आपको सिखाता हूं, एंड नाउ हियर इज एन एक्सचेंज ऑफ फिजिकल टच। इसलिए मैंने ये कोटेशन लिखा है कि फिजिकल टच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हेवनली लव। तो यहाँ पे वो एक दूसरे को जो है वो टच करते हैं और यहाँ से जो एक इमोशनल कांटेक्ट है, मोहब्बत है, जज्बात जो है वो उभरते हैं और डायरेक्टली जो है वो फिर ऑफर करता है, उसको प्रपोज करता है मैरिज के लिए। एंड शी एक्सेप्ट्स द ऑफर ऑफ स्मिर्नव, स्मिर्नव की ऑफर को वो एक्सेप्ट करती है। देखें कितना उसका डुप्लीकेटेड कैरेक्टर है कि एक तरफ तो बड़ा अपने आप को दुखी गमज़दा वो शो कर रही है और ये हाल है एलीट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो है वो किस तरह जो है वो शी बिकम्स वेरी हैप्पी और वो मैरिज की जो प्रपोजल है उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। और ऊपर अभी वो कह रही थी कि दे आर बोथ डेड, कि वो दोनों जो है वो भी उसके साथ जो है वो मर गई है। शी इज अ वुमन ऑफ डुप्लीकेट कैरेक्टर बिहेवियर, शी सेज टेक योर हैंड्स अवे आई हेट यू। अब इस लाइन में देखें कि जब वो उसे सिखा रहा था पिस्टल और उनके आपस में फाइट हो रही थी और यहीं से उनके आपस में ताल्लुकात जो है वो नफरत से मोहब्बत में बदलते हैं। ये एक टर्न था, पॉइंट था। और वो उसे कहती क्या है, अब वो कहती कुछ और है और उसके जो एक्शंस हैं उनसे वो कुछ और जो है वो मैसेज कन्वे हो रहा है, टेक योर हैंड्स अवे। इस तरह वो कहती है आई हेट यू, एक्चुअली शी वांट टू से आई लव यू। आगे देखते हैं, आगे हैं इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं। आप देखें ना, जब वो उसको जो है ही टेक्स हर इनटू हर आर्म्स, बाजू में लेता है, तो वो जो फिजिकल एक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होता है तो वहाँ पे वो ये एक्सप्रेशन देती है। अब आते हैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी स्टोरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी शॉर्ट सी स्टोरी है, आसान सी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये पर्टिनेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि आप कोई भी पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी का प्रीवियस पेपर देखेंगे तो इस प्ले में से ज़रूर जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो सेट होता है। अब हम इसके ओवरऑल जो मेन क्वेश्चंस हैं, स्ट्रीमलाइन के जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं वो हम देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस पेपर में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। पप्पा मेक्स अ मेयर शो एज ए मॉर्नर। मेयर के मानी होते हैं महज, ओनली के मानी देता है महज, सिर्फ। शो एज अ मॉर्नर, मॉर्नर कहते हैं, मौन के मानी होते हैं गम करना, मातम करना। तो पप्पा मेक्स मेयर शो एज ए मॉर्नर इलेबोरेट, वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मॉर्नर जो है वो डिस्प्ले करती है, मैनिफेस्ट करती है, वो शो करती है सिर्फ मॉर्नर कि वो गम कर रही है। जो हमने सिचुएशंस देखी हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ ले लें, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिंग फॉर द एग्जांपल्स ऑफ आयरनी इन द चैप्टर, कि इस चैप्टर के अंदर जो है आयरनी को हम पहले भी काफ़ी शॉर्ट स्टोरी से हम डिस्कस कर रहे थे, तो आयरनी को बड़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है। आयरनी जो है एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, दोनों क्वेश्चन को हम इकट्ठे लेते हैं क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। आयरनी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसमें रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट होते हैं। अब इसमें देखें कि वो अपने आप को मॉर्नर शो करती है, बट एक्चुअली शी इज ए मॉर्नर। क्या वो वाकई ग्रीफ स्ट्रिकन है, वो दुखी है, गमी है, गमज़दा है वो वाकई? ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर देखें कि वो उसे कहती है कि शी हैज enclosed herself in the four walls of her house, or they are both dead।
इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है। लेकिन और उसने वो ब्लैक ड्रेस जो है वो पहना हुआ है, शी ऑलवेज पुट्स ऑन ब्लैक ड्रेस बिकॉज इट्स कंसिडर द सिंबल ऑफ ग्रीफ, सारो, दुख को कंसिडर शो करता है। ब्लैक ड्रेस जो है इसकी अलामत है, सिंबलाइज करता है। लेकिन देखिए कि वो किस तरह जो है वो उसी के साथ ही वो उसको अपना बड़ा अपनी फेथफुलनेस भी शो करती है कि शी रिमेन वेरी फेथफुल टू हर हस्बैंड थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी जिंदगी। लेकिन इसके साथ ही वो लुको को क्या कहती है कि हिज हर हस्बैंड यूज्ड टू अटेंड अदर विमेन, ही यूज्ड टू स्पेंड मनी ऑन अदर विमेन। साथ साथ वो कंप्लेन भी कर रही है, क्या जिसके साथ आप इतनी अफेक्शन और मोहब्बत और सिंपथी आप करते हैं तो क्या उसके बारे में ऐसे कहना जो है इसका बनता है? ऐसे नहीं है। शी इज हिपोक्राइट, वो मुनाफिकत का इजहार कर रही है। और ये जिस एज में लिखा गया है उसके जो इलीट क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोग किस तरह जो है वो थे। क्योंकि कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है तो वो जिस एज में लिखा जाता है, जिस इलाके में लिखा जाता है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये वाकई जो है क्या है कि वो सिर्फ एक शो पीस है। किसका शो पीस है? ऑफ मॉर्निंग। ये जो मॉर्निंग है, MOUR मॉर्निंग, दुख, गम का, एक्चुअली जो है वो बड़ी खुश नजर आ रही है। और कैसे जो है वो विद इन अ सेकेंड या विद इन अ शॉर्ट टाइम जो है वो किस तरह वो चेंज हो जाती है। आयरनी है, आयरनी जिसमें रिजल्ट अपोजिट आते हों। अब देखें कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। जो सिमरना है वो उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शी वुड पे हिज लोन टू हिम, कि वो लोन उसे अदा करेगी, लेकिन रिजल्ट उसका अपोजिट आया है। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे जो हमने देखी थी ये कि टेक योर हैंड्स अवे, ये आयरनी की सबसे बड़ी एग्जांपल है। वो कहती है कि आई हेट यू, लेकिन एक्चुअली शी लव्स हिम, वो उससे मोहब्बत करती है। तो बहुत सारी, अब वो अपने हस्बैंड के साथ कितनी फेथफुलनेस जो है वो लॉयल्टी शो कर रही है, लेकिन जो है वो किस तरह उसका गिला शिकवा कर रही है, किस तरह कंप्लेन कर रही है। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? आर्नी की एग्जांपल हैं। और रियली शी इज अ डबल फेस्टेड कैरेक्टर और शो ऑफ मॉर्निंग। रियली ये वाकई जो है वो एक शो ऑफ है। इसके बाद है डिस्कस पप्पा एज एन अनरियल फेक प्रूड। तो ये अपने आप को प्रूडेंस कहते हैं, अक्लमंद को, दानिशमंदी को प्रूडेंस कहते हैं। यानी कि ही इज अ मैन ऑफ प्रूडेंस, वो बड़ा दानिशमंद है, अक्लमंद है। अगर हम कहें कि पप्पा इज अ प्रूडिश, अब वो प्रूड इसलिए है, अगर इस सेंटेंस को या इस वर्ड को हम ऐसे लें कि शी इज प्रूडिश, प्रूड कहते हैं अक्लमंदी को, विजडम को, दानाई को कहते हैं। कि किस तरह जब वो लालची है, इसके दोनों फेज ऑफ हर कैरेक्टर देखें कि एक तो वो अनरियल है, बिल्कुल अनरियल है, फेक है उसका कैरेक्टर, शी इज अ ट्रू लायर, वो एक कंफर्म जो है वो लायर है, हिपोक्राइट है। अपने हस्बैंड के साथ किस तरह उसने एक्सप्रेस कर रही है कि फोटोग्राफ को देखते हुए उसके क्या वो जज्बात है, वो रोना पीटना शुरू हो जाती है। लेकिन जो है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वाइल जो है शी स्टार्टेड टू लव सुमिरनव, से उसकी मोहब्बत शुरू हो जाती है। तो ये वाकई एक फेक और अनरियल कैरेक्टर है। और प्रूडेंस इसलिए है कि उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी को जो है वो सेव कैसे किया, कि जब उसे पता चला कि ये तो एक लैंड ओनर है, एक प्रॉपर्टी वाला बंदा है, तो शी बिकम्स वेरी क्लोज टू हिम, तो वो उसके बड़े क्लोज हो जाती है और उसको वो अपना लेती है। प्रूडेंस इसलिए है। लेकिन इस कहानी के बैकग्राउंड में, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए तो रियली शी इज अ फेक प्रूड, क्योंकि उसकी जो अक्लमंदी है वो कैसे जो है हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। ये तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी को जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए उसने ऐसा डिसाइड किया है। लेकिन जो इसका पास्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसको मद्देनज़र रखें तो उसका कैरेक्टर जो है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आयरनी वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके कैरेक्टर्स हैं, ये प्ले क्या है, 2 कैरेक्टर्स हैं और सबसे मेजर कैरेक्टर इसमें क्या है, पप्पा का कैरेक्टर है। पप्पा का कैरेक्टर ही सारी स्टोरी है कि नेगेटिव माइंडेड विमेन है, हिपोक्राइट है
डबल फेस्टेड है, कैसे जो है वो अपने आप को चेंज कर लेती है, शो कैसे करती है और अंदर से कैसे है। तो रियल ब्यूटी तो इंसान का जो इनर सेल्फ होता है वो है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसकी स्टोरी भी डिस्कस की है, इसका प्लॉट हमने डिस्कस किया, ठीक है, टर्निंग पॉइंट इसमें क्या आया वो हमने डिस्कस किया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये स्टोरी है तो उसके क्या और हम इसको डिस्कस करें, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको स्टोरी भी आती होती है, ये भी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कौन सी शॉर्ट स्टोरी में से या कौन से प्ले में से है, फिर क्यों आप उसको अच्छी तरह अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को क्रिटिकली लेना है, एनालिसिस करके आपने लिखना है, सीधी सीधी स्टोरी नहीं लिखनी। और दूसरी बात, पहले क्वेश्चन को आप समझा करें कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, पेपर सेटर पूछ क्या रहा है, और जो पूछ रहा है आप उसको एक्सप्लेन किया करें। बाकी जितने भी हमने शॉर्ट स्टोरीज जो है ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली हैं, कोई एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो रिमेनिंग है। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है ना, किसी में आयरनी है, किसी में सटायर है। अब इसमें सटायर भी है कि वो किस तरह तंज कर रहा है राइटर जो एलीट क्लास के ऊपर। तो इस तरह क्रिटिकली आप इसको एनालिसिस किया करें तो फिर बड़ी आसानी के साथ आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।